जरदार से बोलो न जमींदार से बोलो। बाकी अगर आप चाहें तो आसानी के साथ कह सकते हैं कि जरदार से बोलो न जमींदार से बोलो, दिल में है कोई बात तो सरकार से बोलो। जरदार से बोलो न जमींदार से बोलो, दिल में है कोई बात तो सरकार से बोलो। मुमकिन ही नहीं बख्श दे गद्दारे नबी को, तुम जितना भी फारूक की तलवार से बोलो, तुम जितना भी फारूक की तलवार से बोलो। अल्लामा अता मोहम्मद साहब मुशाहिदी ने, अल्लाह का बड़ा करम है कि सरकार मुफ्ती आज़म की बारगाह से फ़ायदा उठाते हुए उनकी बात करने में वो कामयाब हो गए। जहाँ ये महफिल सरकार इमाम हुसैन के नाम से मंसूब है, वही ये महफिल यौम सरकार मुफ्ती आज़म के नाम से भी मंसूब है। अल्लाह का शुक्र है, असलाफ की निशानी बन करके हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब बस्तवी यहाँ बैठे हुए हैं। जामिया गौसिया का वक़ार बन करके हुज़ूर शाह अल्लामा कारी बैतुल्लाह साहब की मौजूदगी है। हुज़ूर शाह अल्लामा हशमत साहब, अल्लामा कारी गुल मोहम्मद साहब जैसे लोग यहाँ मौजूद है। ये वो चार नाम है। अल्लाह का शुक्र है कि जिनकी बारगाह में रह करके मैंने तालीम भी हासिल की है और जिनका करम है कि बस आपके सामने थोड़ी बहुत बातें कर लेता हूँ। अल्लामा अता मोहम्मद साहब ने हुजूर मुफ्ती आज़म की बात की तो एक बात मैं करना चाहता हूँ। सरकार हाफिज मिल्लत ने अपनी दरसगाह में बैठ करके इरशाद फरमाया था कि सुनो, अगर इस दुनिया में जिंदा वली की तस्वीर देखनी है तो जाओ बरेली के मुफ्ती आज़म को देख लो, जाओ बरेली के मुफ्ती आज़म को देख लो। सरकार मुफ्ती आज़म मदीने शरीफ तशरीफ ले गए। कुतुबे मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी के घर के सामने गाड़ी रुकी तो 99 साल की उम्र में कुतुबे मदीना घर के बाहर खड़े हुए थे। एक आदमी ने कहा कि हुजूर आपको आराम करना चाहिए, आप बाहर क्यों खड़े हुए हैं? तो कुतुबे मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं, बाहर खड़े होने की वजह यह है कि आज मेरे पीर का बेटा मुफ्ती आज़म आ रहा है, मैं उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुतुबे मदीना इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, मैं मुफ्ती आज़म से 18 साल बड़े हूँ उम्र में, 18 साल बड़ा हूँ उम्र में मुफ्ती आज़म से, लेकिन मर्तबे के एतबार से मुफ्ती आज़म मुझसे बहुत बड़े हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उस शख्सियत के हवाले से बातें की हैं। इतनी बड़ी महफिल है जहाँ डॉक्टर साहब जैसे दूर अंदेश लोग मौजूद हों तो वहाँ मेरे ख्याल से निजामत के हवाले से बहुत देर तक मेरा ठहरना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ, पूरा मजमा बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस ज्यादा नहीं बोलना है, 2-4 लोग बोले। मुझे यकीन है कि मैं शेर अच्छा पढ़ता हूँ, यही वजह है कि मैं हिंदुस्तान भर के जलसों में शिरकत करता हूँ। बाकी नहीं सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मजरूह सुल्तानपुरी एक जलसे में शेर पढ़ रहे थे तो पहला शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी, दूसरा शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही हैं, समझ रहे हैं आप? नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। अगर ये सब बोले तो ठीक है, वरना इन सब को उठा के वहां कर दीजिए, आप यहाँ आ जाइए। हाँ, कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, हर बोलने वाले की आवाज हिंदुस्तान में पहचानी जाती है। नहीं बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं। फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। सुभान अल्लाह। अब अगर पैसों का इंतजाम आप लोग कर लीजिए तो मैं आखिरी शेर पढ़ दूं, जरा पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जितने लोग आला हजरत से मोहब्बत करते हैं वही बोलेंगे इंशाअल्लाह। आला हजरत से मोहब्बत ना करने वालों की टीम दूसरी है। जैसे एक आदमी ने एक आदमी से पूछा कि मेरे भाई ये बताएं कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है? तो उसने कहा कि बेवकूफ, तुझे जाने से मतलब है कि एराब से मतलब है? समझ रहे हैं आप? तो जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी वहां के लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी आवाज को बुलंद रखें आप। मुझे सिर्फ सुन्नियों से मतलब है, वहाबी से मतलब नहीं है। जैसे एक वहाबी मौलवी डंडा रख के तकरीर कर रहा था, उसने कहा कि सुन, अगर तेरे गौस पाक के अंदर ताकत है तो बगदाद शरीफ से आए, इस डंडे से मुझे मारें। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा कि बेवकूफ, इतने छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं उनके गुलाम ही कर लेते। तो अगर आप थोड़ा सा खुल जाएं तो हो सकता है मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए। आला हजरत से मोहब्बत करने वाले जरा मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और फिर से बोले लब्बैक या रसूल
15 दिन हो गए मुझे जागते हुए, मैं बहुत देर तक निजामत करता हूँ, यही वजह है कि पीछे से आवाज आती है, कम कीजिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर परेशान कर दूंगा, बहुत जिद्दी आदमी हूँ, 2-2.5 घंटे अकेले बोल के चला जाऊंगा इंशाअल्लाह। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अल्लाह का शुक्र है मैंने 4 मरतबे मदीना शरीफ की जियारत की है माशाअल्लाह। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाने गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। और अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ। अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ। हजरात आइए इसी माहौल में मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम फैसल रब्बानी से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, छांव अहमद की उस्तम बड़ी हो गई, आए मैदान में जिस वक्त अहमद रजा, अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो गई। अपने जहनों को इसी नाम से रोशन कर लो, दिल को यादे शहे कौनैन का मस्कन कर लो। सुभान अल्लाह आप कहते रहेंगे तो जल्दी बैठ जाऊंगा इंशाअल्लाह। अपने जहनों को इसी नाम से रोशन कर लो, दिल को यादे शहे कौनैन का मस्कन कर लो। भूल जाएं ये तुम्हें रास्ते दुनिया भर के, इतना मजबूत दरे पाक से बंधन कर लो। भूल जाएं ये तुम्हें रास्ते दुनिया भर के, इतना मजबूत दरे पाक से बंधन कर लो। चंदापुर वालों को मुबारकबादी पेश करता हूँ इस हवाले से कि बहुत बड़ी महफिल में और कामयाब महफिल में आप बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सना खान रसूल मोहतरम फैसल रब्बानी साहब ने अपनी आवाज़ से आपको बड़ा मुतासिर किया है। अल्लाह उनकी ज़ात को सलामत रखे कि जहाँ भी रहें हुजूर की नातें पढ़ते रहें। तौहीद नेटवर्क के हवाले से पूरी दुनिया के लोग आपको देखते भी हैं, आपकी आवाज़ को सुनते भी हैं। डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब को आपके हवाले करना है, लेकिन मोइन अख्तर भाई यहाँ मौजूद हैं और ये उनका कर्म है कि निज़ामत के लिए उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया है, वरना अल्लामा अदहम साहब तो बहुत पहले मुझे वहाँ कर देते। इनकी मोहब्बत है कि इन दोस्तों की मौजूदगी में मैं अपनी बात को रखता हूँ। मैं आराम से एक शेर पढ़ता हूँ, उसकी तह तक आप पहुँच गए तो मैं समझूंगा कि आज मेरी इस्लाह हो गई है। फरमान मुस्तफ़ा का जो सुनकर बदल गए, एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे। ज्यादा नहीं, आपने बहुत बोला, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। कि फरमान मुस्तफ़ा का जो सुनकर बदल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए। फरमान मुस्तफ़ा का जो सुनकर बदल गए। अभी आपने मौला अली असगर का जिक्र सुना है मेरे भाई से, उसी हवाले से एक शेर है, सुन के जाइए आप। कि करबला की फतह को 2-4 सीने और हैं, कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हुरमला की मौत में बच 6 महीने और। सुभान अल्लाह कह दे। हुरमला की मौत में बच 6 महीने और है। अब मेरा शेर सुने आप कि फरमान मुस्तफ़ा का जो सुनकर बदल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए। असगर ने पांव भी न रखा था जमीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। असगर ने पांव भी न रखा था जमीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। और एक फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। ऐसी तबर्रुकाते हुसैनी से दुश्मनी, हद हो गई सबील के पानी से जल गए। हद हो गई सबील के पानी से जल गए। हद हो गई सबील के पानी से जल गए। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो शेर फहम हजरात हैं, उनकी मौजूदगी में शेर पढ़कर फायदा उठा लें, बहुत बड़ी बात है। आइए अदब और एहतराम के साथ जहाँ हुजूर मसीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब तशरीफ लाने वाले हों, हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब आने वाले हों, उनके दरमियान एक ऐसी जात को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है जिसे कई जबानों पर मलिका हासिल है गुफ्तगू करने का, चाहे वो अरबी जबान हो, चाहे वो इंग्लिश जबान हो, चाहे वो उर्दू जबान हो। उर्दू जबान में तो बेहतर चंदापुर के लोग भी बोल लेते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत अल्लामा डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब की बारगाह में आइए नारों से इस्तेमाल कर लें, ताकि उस शख्स को यकीन हो जाए कि यहाँ मुझे भी सुनने वाले लोग मौजूद हैं, वरना वो ज्यादातर यहाँ छोड़ करके किसी और जगह पे बैठ के सुनाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
नाराए रिसालत, महफिले इमामे हुसैन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिसे सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा।